नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुबह ही उन्होंने दिल्ली के शाहदरा में एक जनसभा की थी, रोड शो किया था और लोगों से अपील की थी कि बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट करें। और फिर से एक जनसभा में सीएम धामी करने वाले हैं। उनकी एक और जनसभा प्रस्तावित है। और सुबह की बात करें तो जनसभा की थी उन्होंने और एक रोड शो किया था। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की आज दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए 3 जनसभाएं प्रस्तावित थी, जिनमें से एक वो कर चुके हैं। और अब फिर दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हैं, जहां पर वो कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। एमसीडी चुनाव प्रचार को लेकर वो ये जनसभा करने वाले हैं। रोड शो किया था, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये दिल्ली के शाहदरा में जब सुबह सीएम धामी ने रोड शो किया था, उसी की ये तस्वीरें हैं। और अब सीएम धामी वहां पर जनसभा करेंगे और जनसभा में सीएम धामी ने आप पर निशाना साधा था। उत्तराखंड में आपका सफाया होगा। सीएम धामी ने अपनी जो जनसभा है उसमें जमकर आप पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में इस बार जिस तरीके से उत्तराखंड में आपका सफाया हुआ है, उसी तरीके से दिल्ली एमसीडी दिल्ली से भी आपका सफाया होगा। जल्द दिल्ली में फिर से नई शुरुआत होगी और एमसीडी चुनाव से इसकी शुरुआत होगी, जब फिर से दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी वापसी करेगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अभय कंतुरा जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अभय, फिर से पुष्कर सिंह धामी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सुबह की बात करें तो शाहदरा में उन्होंने रोड शो किया था सीएम धामी ने और अब जनसभा करने वाले हैं। क्या कुछ उनका कार्यक्रम है? पुष्कर सिंह धामी लगातार एमसीडी चुनाव में पार्टी की तरफ से जिसका प्रचारक बनाए गए वो अभी भूमिका यहाँ पर अदा करते नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डिमांड यहाँ पर कर रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनना चाहते हैं, तो उसको देखते हुए कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिन में कई जनसभाएं वहाँ पर दिल्ली और दिल्ली चुनाव में यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगभग 6 जनसभाएं यहाँ पर करी थी। 6 जनसभाओं में जिस प्रकार से जनता उमड़ रही थी, तो वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व की बढ़ती लोकप्रियता को यहाँ पर दर्शा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विभिन्न वार्डों में जाकर पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान करने का दिल्ली की जनता से कर रहे हैं। और आज सुबह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह सकते हैं कि कई चुनावी जनसभा अब तक यहाँ पर कर चुके हैं। दोपहर बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यहाँ पर जनसभाएं और उन सभी में कह सकते हैं कि लगातार भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। आज जो दोस्तों शादी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो रोको यहाँ पर निकला था, उसमें जिस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग उमड़े थे, वो अभय, चुनाव प्रचार का एमसीडी में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और शाम तक चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का जो ये जनसभाएं हैं, ये कितने मायने रखती हैं, कितना अहम रहेगा बीजेपी के लिए? ये बीजेपी के लिए भी अहम है और बीजेपी के दिल्ली संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये आज की जो आम सभाएं वो यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं वहां पर कर रहे हैं, रैलियां वहां पर कर रहे हैं, चुनावी जो जनसभाएं चल रही हैं वो वहां पर कर रहे हैं, तो उसका सीधा असर बीजेपी को बढ़े हुए मत प्रतिशत के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राजनीति की वो सभी चीजें यहाँ पर बताते नजर आ रहे हैं जो अभी तक बीजेपी के लिए बड़ी सफलता यहाँ पर साबित हुई है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने बेहतर काम किया था और चुनाव के समय सारे मिथक तोड़ने का काम यहाँ पर किया गया था, उसी तर्ज पर दिल्ली में भी जनता को डबल इंजन की सरकार पर भरोसा करना चाहिए ताकि यहाँ पर विकास की गंगा और तेज बह सके। अभय, जिस तरीके से देखा जाए कि जिस तरीके से जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं उनकी लोकप्रियता उत्तराखंड में है और इसी के चलते जो आला कमान है वो उनकी लोकप्रियता यहाँ भी भुनाना चाहती है उस सीट को, ताकि जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं वो उत्तराखंड धामी के चलते जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनको अपना समर्थन दे। दिल्ली में भारी बड़ी जनसंख्या उत्तराखंड के प्रवासियों की यहाँ पर है। ऐसे में उन प्रवासियों को लुभाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जा रहा है ताकि वो सभी लोग बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में अपना मतदान यहाँ पर कर सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड बाहुल्य जो प्रवासी जो बाहुल्य जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में अपनी चुनावी जनसभा वहां पर कर रहे हैं। बीजेपी ने भी ये कह सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या उत्तराखंड के लोगों को भरोसा वहां पर दिखाता है। जो उत्तराखंड के प्रवासी लोग जो दिल्ली में रहते हैं उसमें 19 लोगों को बीजेपी की तरफ से एमसीडी का चुनाव टिकट यहाँ पर दिया गया है और वो सभी लोग चुनाव मैदान में होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिम्मेदारी भी यहाँ पर बढ़ी हुई है और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए वो नजर भी आ रहे हैं। लगातार उनके इसी जो चुनावी जो क्षमता है, चुनावी जो वो वहां पर बर्तावन नजर आ रहा है। जी बिल्कुल है, अब देखना होगा सीएम धामी के इन चुनाव प्रचार का, और जो ये रोड सभाएं जनसभाएं कर रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में, इसका कितना फायदा दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अब है इन अपडेट्स के लिए आपका। तो एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। महिला क्षैतिज आरक्षण का श्रेय लेगी बीजेपी। जी हां, उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला क्षैतिज आरक्षण का श्रेय लेने वाली है बीजेपी। धर्मांतरण कानून का भी श्रेय बीजेपी को ही जाता है। बता देंगे दोनों कानून जो है इस बार जो शीत सत्र हुए हैं उनमें पारित किए गए हैं। दोनों कानून पेश किए गए थे और जिन पर मुहर लग चुकी है और जिनका श्रेय बीजेपी के खाते में जाने वाला है, और दोनों बिलों से सियासी फायदा उठाने की तैयारी में है बीजेपी। इन फैसलों पर विचार किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के शीतकालीन सत्र के दौरान इन दोनों विधेयकों पर मुहर लगी है। इन प्रस्तावों पर 30% महिला क्षैतिज आरक्षण का बिल हो या फिर धर्मांतरण कानून का बिल हो, इन पर मुहर लगी है और इन दोनों बिलों से सियासी फायदा उठाने की तैयारी में बीजेपी है। और इन फैसलों को लेकर जो संगठन है उसकी तरफ से रणनीति बनाई जाएगी, जल्द उसकी तैयारी की जा रही है।